दोस्तों, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप खुश नहीं है, तो आपको खुश कैसे रहना चाहिए ये जानना चाहते हो तो ये स्टोरी आपके लिए है। दोस्तों, आप सही जगह पे है। दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे कि एक राजा था, वैभवी राजा था, सुखी संपन्न राजा था। उसके पास बहुत पैसा था, हीरा था, जवेरात था, फौज थी, वो बड़ा शासन था, वैभवी राजा था दोस्तों। लेकिन वो राजा खुश नहीं था, अपने जीवन में खुश नहीं था। एक बार बाहर निकलता है, टहलता होता है, बाहर गली में निकलता है और देखता है तो एक फटाफटीचर, एक कपड़े पहने हुए एक फकीर फुटपाथ पे सोया हुआ था। फकीर के पास जाता है, देखता है तो फकीर ऐसे सोया था, तो फकीर को उठाता है। फकीर हंसता हुआ उठता है, बताइए बताइए बताइए। राजा बोलता है कि सोते रहते हो क्या, तुझे ऐसे कभी दुख नहीं होता है? तू तो हंसता है। वो फकीर हंसता होता है और राजा हंसता नहीं है कभी। राजा को खुशी नहीं है अंदर से। सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास खुशी नहीं थी। इसलिए वो फकीर से जलन होती है। फकीर तो हंसता है। फकीर बोलता है कि पहले ये बताओ, मेरे लाख रुपए की नींद आपने क्यों बिगाड़ी? फकीर वैसा बोलता है उसको। राजा वैसा बोलता है कि अरे तेरी नींद को छोड़ भाई, तू तेरी नींद को छोड़, ऐसे फटीचर कपड़ों में तू क्यों इतना खुश क्यों है? वो बोलता है कि मेरे पास खुशी के लिए आपके जैसे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। मेरी खुशी इंटरनल है, क्योंकि अंदर की जो खुशी होती है वो अलग होती है, अंदर का जो हैप्पीनेस होता है वो अलग होता है। दोस्तों, आपके पास सब कुछ हो लेकिन वो ना हो तो आप नाकामयाब है, आप दुनिया में नाकामयाब है। कहने का मतलब यूं है कि वो फकीर को चैलेंज देता है। फकीर को बोलता है कि मैं तुझे एक दिन का राजा बना दूं तो तू मेरे जैसा ही बन जाएगा। फकीर को वैसे बोलता है। फकीर बोलता है कि कतई नहीं बन सकता, वो आप बना के देखो। चैलेंज कबूल कर लेता है। फकीर को दूसरे दिन राजा बनाने का शर्त मंजूर हो जाती है, पूरा दिन उसको राज में रहने का। और राजा ये सोचता है कि मेरे जैसा ही बन जाएगा, मेरे धन संपन्न का ये दुरुपयोग करेगा, मतलब वो अय्याशी बन जाएगा। कहने का मतलब यूं था, फकीर को बनाने के लिए फकीर ने भी शर्त मंजूर कर ली। दूसरे दिन राज में वो चला जाता है। सुबह पहला जाता है, उसको शाही स्नान कराया जाता है। सुबह सुबह में शाही स्नान करा के उसको शाही कपड़े लिबास पहना दिए जाते हैं। वो लिबास पहन लेता है और उसके फटे फटीचर कपड़े साइड में रख देता है। फकीर अपने फटे फटीचर कपड़े साइड में रख देता है और ये शाही कपड़े पहन लेता है, राजा के कपड़े पहन लेता है और राजगद्दी पे उसे बिठा दिया जाता है। जो मेन ओरिजिनल राजा था वो हट जाता है। दोस्तों, एक दिन का राजा यानी फकीर वो किंग बनता है, वो एक दिन के लिए। और एक दिन में वो क्या करना था, वो मेन जो राजा था, ओरिजिनल राजा था, उसको देखना था। फकीर बैठते ही राज दरबारी आते हैं, उसका वजीर आता है, सब टेंशन में आ जाते हैं कि ये फकीर क्या करेगा, एक दिन में क्या करेगा, क्या निर्णय लेगा। वो तो ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ गलत काम कर देगा, उसको बदनाम कर दे। वैसा था प्लानिंग के लोगों का। फकीर बैठ जाता है। फकीर पहला ही डिसीजन ये लेता है कि राज दरबार में जितने भूखे रात को सोए थे उसकी सूची तैयार की जाए। यानी वो वजीर को बोलता है, वजीर वो काम करने का शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं था यह सब, लेकिन वो काम शुरू कर देता है, लिस्ट बना देता है। पूरा लिस्ट तैयार होता है, सबको बुलाया जाता है। उसका जो अनाज का गोडाउन था, अनाज का जो भंडार था, अन्न का भंडार था, वहाँ पे गेहूँ थे, चावल थे, सब कुछ था, वो खोल देता है और बोलता है कि 1/3 हिस्सा उसको दे दो, 1/3 हिस्सा सबको बांट दो। रात को सोए थे वो सबको बांटने का ऑर्डर दे देता है। वो तो राजा था, एक दिन का काम करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। काम शुरू हो जाता है। जो भूखे लोग रात को सोए थे वो सबको, गरीब किसान थे उसमें, बेवा लेडीज थी, सबको वो खाना देना शुरू कर दे, मतलब वो अनाज देना शुरू कर देते हैं। दूसरा वो निर्णय ये लेता है दोस्तों, वो बुलाता है वजीर को और बोलता है कि जेल में कितने बंदे कैदी है। वो बिना निर्दोष है, मतलब कर्ज के हिसाब से उसको पूरा गया है, जेल में कैदी बनाया गया है। दोस्तों, उसका लिस्ट बनवाता है। वो बोलता है कि वो जो निर्दोष लोग हैं, कर्ज के हिसाब से छोटे मोटे गुनाहों में जो बंदी थे, उसको मालूम भी नहीं है, उसको रिहा कर दो। कैदियों को रिहा करवा देता है। कैदी सब रिहा हो जाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों, एक दिन का राजा लेकिन लोगों के जिगरे में बस जाता है। दोस्तों, एक दिन का किंग बनता है वो फकीर, लेकिन दो लोगों के दिलों में, जिगरे में बस ना हो ना दोस्तों, तो कुछ अलग अंदाज में काम करना पड़ता है। वैसा काम वो फकीर एक दिन का राजा बनता है, वो करके बताता है। दोस्तों, दोपहर में शाही खाना पीरसा जाता है, शाही खाना दिया जाता है। उसमें 52 जात के
पकवान होते हैं, फकीर बैठता है, वही सूखी रोटी साइड में ले लेता है, वही 2 रोटी खा लेता है और 52 जात के पकवान को बोलता है कि बाहर जितने भूखे लोग हैं ना उसको खिला दो। ये वजीर को पसंद नहीं था ये सब चीज़, वो देखता था, वो जलन थी उसको, वो बोलता था कि फ़कीर क्या कर रहा है, ये फ़कीर राजा बना तो क्या कर रहा है, ये तो लोगों के दिलों में बसने वाला है। मतलब वो एक अलग काम करता था, वो जो खाना था वो गरीबों को खाने में बांट दिया दोस्तों। और दूसरा काम वो क्या करता है, उसके बाद का काम वो देखा जाए तो वो हिसाब कराता है कि कितने मायूस लोग हैं, कितने अपना खाने का अपना इंतज़ाम अपने हाथों से नहीं कर सकते। कोई लुल्ला है, कोई लंगड़ा है, जो भी है, जितने लोग हैं उसका लिस्ट बनाया जाए और एक धर्मशाला बनाया जाए। दोस्तों, धर्मशाला बनाने का वो ऑर्डर दे देता है। दूसरा वो भी ऑर्डर दे देता है कि जो धर्मशाला बनाया जाए उसमें पानी का इंतज़ाम प्रॉपर हो, इसलिए कुएं खोदने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। जहाँ जहाँ पानी की शॉर्टेज थी वहाँ कुएं का प्रोजेक्ट का ऑर्डर दे देता है, काम शुरू करवा देता है। दोस्तों, पब्लिक का दुख वो सहन करने लगता है क्योंकि वो उसमें रहा हुआ होता है। फटे फटीचर कपड़े उसने भले पहने थे, लेकिन वो दुख समझता है, भलाई का काम करता है, लोग खुश हो जाते हैं। एक दिन का वो किंग था। दोस्तों, एक दिन में उसने सारे भलाई के जितने सारे काम करने पड़े वो सब काम करके वो बता देता है। दोस्तों, शाम का समय होता है, सूर्यास्त हो जाता है और वही किंग सर के मुताबिक जो ओरिजिनल किंग था वहाँ पे राजा आ जाता है, बोलता है फ़कीर आपका काम ख़त्म हो गया, आपका मतलब आपके सर के मुताबिक आपको अब राजगद्दी से नीचे उतर जाना चाहिए। उतर जाता है, वही अपने लिबास जो फटे फटीचर कपड़े वो पहन लेता है। वो राजा बोलता है कि आपने तो बहुत अच्छे काम किए, एक दिन में जो मैं पूरी ज़िंदगी काम नहीं कर सका हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे काम तुमने करके बता दिए। वो फ़कीर को बोलता है, तो फ़कीर को ऐसे ही बोलता है कि तुम कायम के लिए, हमेशा के लिए राजा बन जाओ। लेकिन फ़कीर मना बोल देता है, ये राजगद्दी पर बैठ के मैं अपना नेक कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैंने जो करना था वो आज के दिन में कर दिया, मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए। मेरी खुशी का रीज़न यही था कि मैं भलाई के लिए काम करता हूँ। तुम्हारी खुशी का रीज़न ये है, तुम मतलब नाखुश हो, कहने का मतलब ये है कि इसलिए हो कि तुम लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करते हो ना, इसलिए नाखुश हो। और दूसरी बात ये, फ़कीर समझा जाता है, वो किंग को बोल देता है कि अब मैंने राजगद्दी छोड़ दी, बैठ जाओ अपने सिंहासन पर। दूसरा वो काम बोलता है कि आप भी समझ लो, ये सुखी संपन्न जो संपत्ति है, ये जितनी सारी संपत्ति हीरे जवाहरात सब है, वो अपना हुलिया बदलती है। इंसान बदलती रहती है, आज तुम्हारी है, कल दूसरे की होगी और परसों तीसरे की भी होगी। कहने का मतलब यूं कि वो अलग अलग जगह पे चलती रहती है, वही होती है, अपना हुलिया बदलती रहती है, इंसान बदलती रहती है। आज राजा तुम, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। कहने का मतलब यूं कि तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको ऊपर वाला भी नोट डाउन करता है, लोगों को दिलों में हमेशा रहती है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है? तो वो बताता है, फ़कीर बताता है कि वो भलाई का काम है, नेक काम है। जो लोगों की भलाई का काम करता है, राजगद्दी पर भी बैठने पर भी उसको ऊपर वाला भी नोट डाउन करता है, उससे वो भी खुश होता है और लोग भी खुश होते हैं। कहने का मतलब यूँ कि एक दिन का फ़कीर ये मैसेज जो पूरी ज़िंदगी राजा रहा, जो नाखुश था, उसको दे के चला जाता है। कहने का मतलब यूँ कि ये भी चीज़ हमारे जीवन में है कि जो पद होता है, ये धन संपत्ति होती है, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। लेकिन वो होने पर भी हम जो दूसरों की भलाई कर दें तो वो चीज़ सबसे बढ़िया है। ये मैसेज दे जाती है स्टोरी, ये लोगों में ये स्टोरी गूंज रही है। ये स्टोरी मेरे दिमाग में भी गूंज रही थी, इसलिए आपकी समक्ष लेके हाजिर हुआ था। दोस्तों, कहने का मतलब यूँ है कि ऐसी मोरल स्टोरी सुनने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, लाइक शेयर और कॉमेंट्स करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।